Good morning students. Now we start chapter number 1 of class 9th NCERT Maths Number System. नंबर सिस्टम क्या है? किसी भी नंबर को, जब भी हम कोई नंबर देखते हैं, देखो सिस्टम से क्या मतलब है। आपने 8th क्लास में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा। क्यों पढ़ाया गया था वो स्टैटिस्टिक्स से? क्या मतलब था कि वो डाटा को अरेंज करता था। सिस्टम क्या है? किसी तरीके से रखना। जैसे कि मैंने कोई नंबर लाइन ड्रॉ करी, ये 0 रहा, ये 1 रहा, ये 2 रहा, ये 3, तो यहाँ पॉजिटिव नंबर्स गए, यहाँ पे -1, -2, -3, तो यहाँ पे हमारे नेगेटिव नंबर्स गए। हमने ये बोला नीदर भी पॉजिटिव, 0 जो कैसा है, नीदर भी पॉजिटिव, ना तो कभी पॉजिटिव होगा नॉर भी नेगेटिव, ना ही कभी नेगेटिव होगा। ठीक है ना। तो हमने एक सिस्टम में अरेंज कर दिया। हमने यहाँ से कहे नेचुरल नंबर, फिर यहाँ से स्टार्ट हुए होल नंबर, इसे W से डिनोट करा, इसे N से डिनोट करा। फिर हमने पढ़े इंटीजर, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते थे और नेगेटिव नंबर भी आते थे, और क्या आता था, 0 आता था इंटीजर। कई बार हमें अब वो क्वेश्चन देगा पॉजिटिव इंटीजर के नाम से बोल देगा, तो हमें 1 2 3 उठाने हैं। ठीक है, 0 नहीं उठाएंगे क्योंकि उसने पॉजिटिव बोला। अब 0 कैसा है, पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, तो हम 0 को क्यों पिक करेंगे। किसी भी डाटा को हम जब अरेंज करके रखते हैं, डाटा सिस्टम। अब आप सिस्टम से रहते होंगे ना अपने घर में कि मदर का वर्क ये है, फादर का वर्क ये है, पापा ये कर देंगे, ये फादर ये कर देंगे। इस तरह से हम सिस्टमेटिकली हम अरेंज करते हैं। अब जो डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, यहाँ पे ये मेडिसिन मिलेगी, आयुर्वेदिक की अलग मिलेगी, इंग्लिश वो अंग्रेजी दवाई अलग मिलती है। ठीक है, सिस्टम में अरेंज करना। यहाँ पे क्या है, नंबर को सिस्टम में। अब नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊँगी। ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके रोल नंबर हो गए, है ना। ठीक है, रोल नंबर हो गया, आपकी क्लास हो गई। ठीक है, क्लास 1 2, अब नर्सरी प्री नर्सरी नहीं लेंगे इसमें। ठीक है, नेचुरल नंबर किसी भी वे में हो सकते हैं। अब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होने वाले को हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। यहाँ के तो पॉजिटिव्स होते हैं, ये आगे चलते जा रहे हैं, ये कैसे है, पॉजिटिव है। ये कैसा है, नीदर भी पॉजिटिव नॉर भी नेगेटिव, ना ही कभी पॉजिटिव होगा ना ही कभी नेगेटिव में काउंट होएगा। ठीक है ना। इंटीजर्स क्या होते हैं, एक ऐसी एनसोन से चला आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से, और डैश 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 -2 -1 0 1 2 3 एनसोन तक जा रहा है ना। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, ठीक है ना, डैश 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 करके जा रहा है। ये सारे पॉजिटिव रहते हैं। इंटीजर में हमारा ये वाला पोर्शन नेगेटिव होगा और ये हमारा पॉजिटिव होगा। ये मैंने पहले भी अभी जस्ट अभी बताया था। ठीक है, मेन यहाँ पर हम रेशनल और इरेशनल के रिलेटेड पढ़ेंगे। रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको पहले से पता होगा, 8th क्लास में आपने काफ़ी किया था। P/Q की फॉर्म में होते हैं। P एंड Q कैसे होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0, Q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल 0/1, देखो उसने बोला Q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ये P/Q है, कन्फ्यूज मत होना, ये P/Q है। ठीक है, अब उसने कहा डिनोमिनेटर का पोर्शन हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारा Q क्या है, 1 है। P तो उसने कहा था इंटीजर होंगे। इंटीजर कौन से होते हैं, पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले नंबर्स और 0। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, इंटीजर हमेशा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, -1 होगा, -2 होगा, बट कभी भी 1.1 एक इंटीजर नंबर नहीं है। ठीक है, 2/5 ये भी इंटीजर नंबर नहीं है। ठीक है, हमेशा ये कैसे रहेंगे, सिंपल नंबर में रहेंगे, 1 2 3 4, कोई डेसिमल का यूज़ नहीं होगा। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, कैसा नंबर जो पॉइंट के बाद चला जा रहा है। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होंगे, 2 5 6 7 3 3, है ना, 2 3 7 5, इनका कोई पैटर्न भी नहीं होगा। ठीक है, इनका कोई पैटर्न भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल √2 की हम वैल्यू यूज़ तो करते हैं 1.414, ऐसी हम √3 की भी वैल्यू यूज़ करते हैं 1.732। तो बट एक्चुअल में ये कैसे नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अगर पाई की बात करें तो पाई भी हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल है।
बट अगर हम पाई की वैल्यू 22/7 तो ये पी और क्यू को सेटिस्फाई करेगा, इस केस में ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, जब उसकी वैल्यू की बात आएगी। अगर मैं कहूँ कि पाई की वैल्यू 3/14 है तो ये मैंने अप्रॉक्सीमेट लिखी है। ठीक है, ये एक्चुअल में थोड़ी ना है पाई की वैल्यू है, तो आगे भी चलती जाती है। इसे डिवाइड करोगे तो 0.14 के बाद भी आपका चलता रहेगा। ठीक है ना, इसके बाद डैश डैश चलता रहेगा। तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। क्लियर है? अभी और अच्छे से हम धीरे धीरे इसके एग्जाम्पल करेंगे, रेशनल और इरेशनल नंबर में फ़र्क भी देखेंगे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को हम एक्चुअल में वैल्यू नहीं बोलते हैं, वो हमने जस्ट एक सॉल्व करने के लिए 2 डिजिट तक का नंबर ले लिया। कभी आप डिवाइड भी करते थे तो पॉइंट के बाद चला जा रहा होता था, चले जा रहा है, फिर वो रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या कहते थे 2 डिजिट तक यूज़ कर लो। अगर 5 है तो 1 प्लस करके कर दो, है ना। तो रियल नंबर क्या होते हैं? आप चलते हैं रियल नंबर पे। सबसे मतलब रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, ज़ीरो भी आएगा, और डेसिमल वाले भी आएंगे, रेशनल भी होएगा, इरेशनल भी होगा। ठीक है, इरेशनल भी होगा आपका, और नेचुरल नंबर भी होंगे, और होल नंबर भी होगा। ठीक है, इंटीजर्स भी होंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। अच्छा चलो, रियल नंबर की एग्जैक्ट डेफिनेशन तो मैं आपको क्या बताऊँ, ये आपकी बुक में भी इतनी खास नहीं लिखी हुई है। देखो रियल नंबर क्या है, यहाँ पे मैं कह रही हूँ ये लेंथ है, ये कोई टेबल है, मैंने उसकी लेंथ यहाँ से 0 से लेकर 10 तक मेज़र कर ली। ठीक है, 10 तक मेज़र कर ली। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ये 7, 8, 9, 10 ऐसे बना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 तक आ गए। अब इसमें देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रहा होगा, आपके पास स्केल में एक लाइन खींची रहती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे करके वो मतलब 10 क्लिक करके उसमें आपको बताते हैं ये 0.1 है। लेकिन इन दोनों के बीच में भी तो कोई गैप है, तो इससे पहले क्या रहा होगा? 0.001 है ना। तो यहाँ पे क्या रहा होगा? 1.25। अब 25 के बाद यहाँ 26 पे गया होगा, तो 9999 समथिंग। यानी कहने का मतलब है कि 2 और 3 के बीच में हाउ मैनी पॉइंट्स की बात करें, हाउ मैनी पॉइंट्स, तो क्या आएगा? इनफाइनाइट। देखो कैसे, फिर से एक बार देखो, 1 से कोई नंबर 2 पे गया है, यहाँ पे कहीं 1 था, आपने कह दिया ये 1.5 है। ठीक है, अब आपने ये भी बता दिया ये 1.4 है। मैं कहती हूँ ये वाला नंबर कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? 1.42। ठीक है, उससे थोड़ा सा आगे चल के बोलूँगी तो 1.42 3 5 6 7, तभी तो यहाँ पे कभी यहाँ पर आएगा 1.5 आएगा। ठीक है ना, जब 2 बना होगा, फिर ये 3 बनेगा, फिर इसमें 1 ऐड होएगा। ठीक है ना, इस तरह से रियल नंबर क्या होता है? किसी भी लेंथ का कोई एक पार्ट। ठीक है, रियल नंबर किसे कहेंगे? किसी भी लेंथ का कोई एक पार्ट, एक छोटा सा पॉइंट। ठीक है, अब इसे सर्कल से देख लो, यहाँ पे हमारे नेचुरल नंबर रहते हैं 1 2 3, फिर हमारा होल नंबर आ जाता है 0 1 2 3, फिर हमारे आ जाते हैं इंटीजर, है ना। इंटीजर में क्या आ जाते हैं? -2, -1, 0 1 2 एंड सो ऑन तक चले जा रहे हैं। 99 भी आएगा, यहाँ -99 भी आएगा, है ना, कुछ भी आ सकता है। अब फिर इसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कैसे हैं? जैसे 0.5 है, अब ये रेशनल नंबर नहीं है, इसमें पॉइंट हटा दूंगी, 10 लगा दूंगी, अब ये रेशनल नंबर है। क्या बन गया? ये 5/10 बन गया। माइनस के 1/2, 0/1, 1/1, माइनस के 2। अब ये रेशनल है या नहीं है? अभी नहीं है, रेशनल बन गया ये ऐसे, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में 1 अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं। इरेशनल नंबर कौन से हो जाएंगे? जो पॉइंट के साथ क्या चले जा रहे हैं वो हमारे कैसे हो जाएंगे? इरेशनल नंबर हो जाएंगे। 0.5 3 7, और इनका कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, और फिर हमारे आते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, इस तरह से रियल नंबर में हमारे पास सब आ जाते हैं, सारे पॉइंट आ जाएंगे। 0.1 0.5 लिख दिया मैंने, 0.1 1 0 1 1, कुछ भी आ सकता है। पर कभी भी ना 5/2 नहीं बैठेगा,
ये क्या बैठेगा 2.5 बैठेगा, इसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये रियल नंबर होगा, ये हमारा रियल नंबर नहीं है, इसे मैं रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। देखो इसमें अभी उसने ना यहाँ पे हमें से अभी क्वेश्चन आएगा कि नंबर आ जाएगा, फिर मैं बताऊंगी ये रेशनल नंबर है, और फिर मैं यहाँ पे बताऊंगी इरेशनल नंबर है। अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन स्टॉप। ठीक है, फिर इसमें आएगा रिपीटिंग आ जाएगा। रिपीटिंग कौन सा हो रहा है, इसमें क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये भी हम करेंगे। फिलहाल जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी सिंपल नंबर्स पे बेस्ड है उसे करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या कह रही है, क्वेश्चन है फर्स्ट, इस जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो कह रहा है रेशनल नंबर है या नहीं है, तो आप सॉल्यूशन में बताओगे यस, क्योंकि 0/1, यस दिस इज अ, यस 0 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि मैंने रेशनल नंबर के नीचे क्या लगा दिया, अब उसकी कंडीशन थी कि ये इंटीजर हो ये भी इंटीजर हो, बट ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये p तो 0 इंटीजर ही है, ये भी इंटीजर ही है, और ये 0 के इक्वल भी नहीं है। तो यस 0 हमारा कैसा है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है ना, रेशनल नंबर है। क्लियर है, इसका एग्जाम ने एग्जाम्पल भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है, थोड़े से ही क्वेश्चन है इसमें, ज़्यादा नहीं है। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर बताने हैं। देखो वैसे तो आप कुछ भी कर सकते हो, कई टीचर्स क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं और फिर आपको वो करवा देते हैं कि जैसे 3/12 लिख दिया, फिर यहाँ पे 4/12 लिख दिया कि 3 और 4 का जो है एलसीएम ले लेंगे 2, 3 एज इट इज़, फिर 2, फिर 1, फिर 3 एज इट इज़, फिर 3 से करा 1 1, तो 2 2 ज़ा 4 है ना, 4 3 ज़ा 12। तो ये एलसीएम ले लेते हैं। अगर आपको एलसीएम नहीं भी लेना है तो मैं कैसे करवाती हूँ वो देख लो। आपको क्या करना है, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 अगर न्यूमिनेटर में करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी करेंगे, एंड 4 × 10/10, ये कितना बच जाएगा 30/10 एंड 40/10। ठीक है ना, अब इनके बिटवीन कहा था ना उसने, बिटवीन, तो इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये नंबर हमारा क्या है 3 है, ये 4 है भाई, 0 से 0 कैंसिल कर दूंगे तो 3 आ जाएगा ना, ये 0 से 0 उठाएंगे 3 आ जाएगा, 0 से 0 उठाएंगे 4 आ जाएगा, है ना। इसे सब कर देते हैं भाई, कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना, गलत होने से अच्छा है थोड़ा सा। तो अब इसके बिटवीन में क्या आएगा 31, 32, 33 में 10 चल रहा है, चलता रहेगा, डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ेंगे। 33/10, 34/10, 35, उसने कितने बोले थे 6 बोले थे, मैं 6 लिख दूंगी। 35/10, 36/10। क्लियर है इतनी बात। हम इसमें क्या करेंगे, बिटवीन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका पीछे से आंसर मैच करे। ठीक है, वो किसी भी तरीके से निकाल सकता है। 8th क्लास में आपने सीखे भी होंगे, इन दो का एलसीएम लो, फिर तीसरे वाले का एग्जाम्पल लेते थे, फिर उसका एलसीएम लेते थे, इस तरह से। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कौन सा ट्रू है और रीज़न बनाना है, गिव द रीज़न फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर, वो कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर, तो उसने हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ, नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर लिख रहा है 1 2 3 4 डैश खत्म। और होल नंबर की बात करिए 1 0 भी आता है इसमें, 0 1 2 3 एंड सो ऑन डैश। देखो एवरी नेचुरल नंबर है ना बिलोंग्स टू, ये जो एलिमेंट में जाता है ना तो ये कंटेन करता है। ठीक है, इसे कंटेन कहते हैं। तो ये इसके अंदर जा रहा है नहीं जा रहा है, तो ये होल नंबर। देखो यहाँ पे आ रहे हैं 1 2 3 डैश कंटेन कर रहा है किसमें 0 1 2 3, तो ये है यस। ठीक है ना, इसे यस लिख देंगे कि 1 इसके पास भी है, 2 भी है, 3 भी है, सब जा रहे हैं। ठीक है ना,
अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाले में क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर, इंटीजर कौन से होते हैं, जेड वाले है ना, जेड वाले, तो हम डैश डैश से चले आ रहे हैं, -2 -1 0 1 2 डैश डैश डैश। और कह रहा है होल नंबर, होल नंबर कहाँ से होते हैं, 0 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक है, अब उसने कहा है कि इंटीजर इज होल नंबर, यानी कि इंटीजर यहाँ पर, ठीक है ना, जेड यहाँ पर कंटेन कर रहा है किसमें, डब्लू में, तो क्या करेंगे, -2 डैश 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 चला रहा है, -2 -1। एक बार मैं बस लिख के दिखा रही हूँ, ठीक है ना, आप भी ऐसे लिख दोगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे 0 1 2 डैश डैश डैश। देखो -2 इसके अंदर है, -1 है, चलो 0 भी है 1 भी है 2 भी है, बट ये दोनों नंबर तो नहीं है, तो ये कंटेन कर रहा है नो आंसर, ठीक है ना, इस तरह से। या आप और क्या कह सकते हो, और क्या कह सकते हैं, -2 इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, बस आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल, हर एक रियल नंबर, देखो 2 भी रियल नंबर है, 2.5 भी रियल नंबर है, थर्ड वाला कर रहे हैं बेटा, थर्ड ये भी रियल नंबर है हमारा, है ना, और ये भी रियल नंबर है, बट ये इरेशनल तो नहीं है ना, तो इरेशनल तो नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल जो भी आपके माइंड में आए वो ही एक्सप्लेन करो, ठीक है। ये दूसरी एक्सरसाइज है इसमें, है ना, यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, थर्ड क्वेश्चन मैं यहीं पे करा देती हूँ, 1.2 हम नेक्स्ट वाले में शुरू कर देंगे। एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन, है ना, थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर 2 and 2.5 आर रियल नंबर, बट 2 and 2.5 आर नॉट इरेशनल, है ना, ये इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नो आंसर। क्लियर है, यहाँ तक आप अपना करोगे, फिर कल हम अपना स्टार्ट करेंगे 1.2 से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट हो गई है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें भी ट्रू फॉल्स ही बताने हैं, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।